बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का चैप्टर नंबर 7 लेसन नंबर 7 है, सबक नंबर 7 है, जो कि एक नज़्म है और जिसका उन्वान है कहना बड़ों का मानो। यानी इसका टॉपिक है कहना बड़ों का मानो। जैसे कि हम नज़्म के उन्वान से ही समझ रहे हैं ना कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो हमें एक एक बंद पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी यानी समझा दूंगी। ठीक है, तो देखिए, आप लोग जिनकी रीडिंग वीक है वो लोग गौर से सुन के अच्छी तरह से पढ़ना सीखिए। ठीक है ना। माँ बाप का अजीज़ों माना न जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना, डर है पड़े न सदमा ज़िल्लत का उसको सहना, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं, इस नज़्म के लिखने वाले शायर का नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं कि हमें जो है अजीज़ों यानी दोस्तों को कह रहे हैं, दोस्तों से मुखातिब हो रहे हैं कि दोस्तों जिन्होंने माँ बाप का कहना नहीं माना, तो उन लोगों को जो है दुनिया में इज़्ज़त से रहना जो है मुश्किल हो जाता है और उनको जो है ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है, ज़िल्लत सहना पड़ता है, ज़िल्लत का दुख उठाना पड़ता है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहो अगर बड़ाई यानी अपने आप के लिए अच्छाई चाहते हो, बड़ाई चाहते हो, तो कहना बड़ों का मानो। अब अगली बंद हम पढ़ते हैं। देखिए, तुमको खबर नहीं कुछ अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल छोटी, है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि तुमको कुछ भी खबर नहीं अपने बुरे की, भले की, अच्छा बुरा क्या है उसकी खबर नहीं होती ना छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटी उम्र के बच्चों को, छोटी उम्र के बच्चों में अकल भी छोटी सी होती है, तो उनको अपने अच्छे बुरे भले की खबर नहीं होती। उनको समझ में नहीं आता क्या करना हमारे लिए बेहतर होगा, क्या करना नहीं करना हमारे लिए बेहतर होगा, है ना। तो ये क्या यहाँ पर कह रहे हैं शायर के है बेहतरी उसी में, यानी हमारी भलाई उसी में कि हम बड़ों की मर्ज़ी की बात माने, यानी जो बड़ों की मर्ज़ी है उसी को हम अपना समझें और उसी की उनकी बात को मान कर हम चलें। जो बड़े बता रहे हैं हमें, यानी हमें रास्ता दिखा रहे हैं ना, क्योंकि बड़े तो हमेशा ही बच्चों की भलाई चाहते हैं ना। तो बच्चे जो बड़ों की बात मानेंगे तो उनकी बड़ाई होगी, इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कहना बड़ों का माने, अपने से बड़ों का, अपने बड़े भाई बहन का, अपने माँ बाप का, जो भी हमसे बड़े हैं, अपने उस्ताद, उनका कहना हम माने। तो देखिए, हम नेक्स्ट जो अगले बंद पर चलते हैं। है कोई दिन में प्यारो वो वक्त आने वाला, दुनिया की मुश्किलों से तुमको पड़ेगा पाला, मानेगा जो बड़ों को जीतेगा वही पाला, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। यानी यहाँ पर शायर कह रहा है कि कभी कभी ऐसा वक्त भी आएगा जो बहुत तुम्हें मुश्किलों में घेर देगा, तो जब तुम अपने बड़ों के नसीहत को याद रखोगे तो दुनिया की मुश्किलों से भी जो है हल कर पाओगे, यानी उन मुश्किलों को समझ पाओगे ना तुम, क्योंकि बड़े जो हमें अच्छी बातें बता चुके होते हैं ना उस वक्त जब हम छोटे होते हैं, तो वही बातें जो हमें जब दुनिया की मुश्किलें हमारे सामने आती है तो हमारे लिए वो आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मानेगा जो बड़ों को जीतेगा वही पाला, यानी बड़ों की जो बात मानता हुआ आ रहा है वही जो दुनिया का पाला जीतेगा, यानी वही कामयाब हो जाएगा, वही कामरान हो जाएगा जो बड़ों की नसीहतों को, बड़े की बातों को मानेगा। फिर कह रहे हैं चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो, यानी अपना जीतना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, बड़े बनना चाहते हो, तो बड़ों का कहना मानो। ठीक है, तो यहीं पर हमारी नज़्म हो गई है मुकम्मल। तो ये नज़्म देखिए, लिखने वाले जो शायर हैं, नज़्म जो लिखते हैं उनको शायर कहते हैं हम। जिस तरह जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं ना, जैसे पोएम जो लिखेगा इंग्लिश में हम उसको पोएट कहते हैं, तो उर्दू में शायर जो है नज़्म लिखने वाले को हम शायर कहते हैं। तो ये नज़्म लिखने वाले शायर का नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ कि नज़्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारी मश्क हो गई है स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये लफ्ज़ मायने, तो ये अल्फाज है, इसके मीनिंग यानी मायने हैं। तो मैं पढ़ रही हूँ, इसको सुनकर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। देखिए, दुश्वार का मतलब मुश्किल, ज़िल्लत बेइज्जती, रुसवाई बदनामी, सदमा दुख। ठीक है, अब गौर करने की बात देखिए, गौर कीजिए, लिखा है यहाँ नज़्म से मुतालिक, जो हमने नज़्म पढ़ी है पूरी है ना, कहना बड़ों का मानो, उससे मुतालिक ये बात कह रहे हैं कि हमें इसको सोचना और समझना चाहिए
और याद रखना चाहिए, हमेशा के लिए हमें एक गांठ बांध लेनी चाहिए। देखिए, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं। जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है नुकसान, यानी जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानेंगे तो वो जो है हमेशा नुकसान उठाएंगे, अपनी मर्ज़ी के मालिक बनेंगे ना, कि अपनी मर्ज़ी से सोचेंगे ये काम ठीक है हमारे लिए, लेकिन वो काम जो है गलत होता है। तो जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं। इस नज़्म में शायर ने बच्चों के लिए यही पैगाम दिया है, यानी इस नज़्म का पैगाम यही है कि हमें बड़ों की बातें माननी चाहिए। देखिए अब अगला है सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हो गए हैं सवालात शुरू, तो इनके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिए, तैयार कर दिए, तो वो देख लेंगे आप। पहला सवाल है, देखिए बड़ों का कहना न मानने का क्या नतीजा होता है, यानी क्या अंजाम होता है उसका नतीजा बड़ों का। जब हम बड़ों की बातें नहीं मानते तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका क्या अंजाम होगा। तो देखिए मैंने जवाब रेडी कर दिया है, तो मैं जवाब सुनाऊं उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें और मेरी वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना। स्किप करेंगे बीच में, हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, आपकी बातें अधूरी समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो जवाब देखिए यहीं से कि देखिए जो बड़ों का कहना नहीं मानते उनका दुनिया में इज्जत से रहना मुश्किल होता है और उनको ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पे ऊन आएगा, देखिए रुक जाइए एक मिनट, और उनको ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए ऊन लिख दिया मैंने। अब अगला देखिए, छोटी उम्र में हमें किस चीज़ की खबर नहीं होती। छोटी उम्र में अक्ल भी छोटी होती है, इसलिए छोटी उम्र में हमें अपने बुरे भले की खबर नहीं होती। तीसरा सवाल है, जब ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो क्या चीज़ काम आएगी। जब ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो बड़ों की नसीहत ही काम आएगी, ठीक है। अब देखिए चौथा सवाल है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्ज़ी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है कि बड़ों की बातें मानने में ही बेहतरी है, क्योंकि बड़े हमेशा अपने बच्चों की भलाई की ही बातें करते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल, अब उसके बाद है इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो यहाँ पे अल्फाज दिए हुए, ये देखिए वक्त, अकल, दुश्वार, सदमा। तो इन लफ्ज़ों से हमें जो है जुमले बनाने यानी सेंटेंस बनाने। तो देखिए ये भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे। तो पहला है वक्त, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। अक्ल, छोटी उम्र में अक्ल भी छोटी होती है। दुश्वार, जो बड़ों की बातें नहीं मानते उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सदमा, अहमद को फेल होने का सदमा है। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए अगला सवाल, इन लफ्ज़ों से मिसरों को पूरा कीजिए। तो ये लफ्ज़ दिए हुए देखिए, बड़ाई, अकल, इज़्ज़त, बड़ों, मुश्किलों। तो इन लफ्ज़ों से हमें जो है ये मिसरे जो है उनको पूरे करने हैं, यानी नज़्म की जो एक एक लाइन दी हुई है ना उसको हमें पूरा करना है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से लिखेंगे। दुश्वार है जहाँ में इज़्ज़त से उसका रहना है, बेहतरी उसी में है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्ज़ी। तो यहाँ पे बड़ों, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अकल छोटी, दुनिया की मुश्किलों से तुमको पड़ेगा पाला, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नीचे दिए हुए खानों की वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए, यानी जो जमा दिए हैं उनके हमें वाहिद लिखने हैं, है ना। देखिए तो यहाँ अजीज़ दिया हुआ था, हमें जमा इनकी लिखनी है, यहाँ दुश्वारियाँ दिया था इसकी वाहिद लिखनी है, यानी जहाँ वाहिद है उसकी जमा लिखनी है, जहाँ जमा है उसकी वाहिद लिखनी है हमें। तो वाहिद ये है और ये जमा है। अजीज़, अजीज़ों, दुश्वारी, दुश्वारियाँ, ज़िल्लत, ज़िल्लतों, सदमा, सदमों, बड़ा, बड़ों, खबर, खबरों, मुश्किल, मुश्किलों, अक्ल, अक्लों। अब इस नज़्म में जो ख़ास पैगाम है उसे अपने लफ्ज़ में लिखें। तो आपने पूरी नज़्म सुन ली, अच्छी तरह से मैंने समझा दिया ना। इस नज़्म का ख़ास पैगाम क्या है कि हमें बड़ों की बातें माननी चाहिए। वैसे मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। देखिए माँ बाप यानी बड़े जो होते हैं हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं। छोटे बच्चे अपना
बुरा भला नहीं समझते, इसलिए बच्चों को अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। यहाँ पर अपना आएगा नून अलिफ ना। जो बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं वो दुनिया की मुश्किलें आसानी से झेल लेते हैं और कामयाब होते हैं। हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। इस नज़्म में यही ख़ास पैगाम है, ठीक है ना। तो ख़ास पैगाम यही है ना कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, वरना तो हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा ना। हमें बेइज्जती होती है ना, बड़ों का कहना नहीं मानते, हम गलत काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये लिखा है, इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। तो ये वाली नज़्म बहुत ही अच्छी है और दिलचस्प नज़्म है ना। तो आपको ये ज़बानी नज़्म याद करनी पड़ेगी, तो आप इसको नज़्म को अच्छी तरह याद कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि यहीं पर हमारा जो है ये चैप्टर यानी ये नज़्म हो गई है मुकम्मल, कंप्लीट हो गई है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हों या ज़रूरतमंद जो लोग हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।